औरत या फिर पुरुष के प्राइवेट पार्ट से दुर्गंध आना, इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जा सकता है। दुर्गंध आना क्या सही है या फिर गलत है। बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि मेरे प्राइवेट पार्ट से दुर्गंध आता है, या फिर बहुत सारे लेडीज़ों में भी ये कमेंट काफ़ी ज़्यादा लोग करके पूछना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर यूट्यूब और गूगल पे ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। या फिर बहुत सारे लोगों की नई नई शादी होने वाला होता है, चाहे वो लेडीज़ हो या फिर पुरुष हो। कहीं ना कहीं अगर वो पहली बार परफॉर्मेंस के दौरान या फिर उनका फर्स्ट नाइट होने वाला है, उस दौरान उनके मन में एक डाउट रहता है कि मेरे प्राइवेट पार्ट से दुर्गंध आता है या फिर बदबू आता है या फिर स्मेल जैसी चीज़ें आता है। ये कैसे ठीक किया जा सकता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या गलतियाँ नहीं करना होता है, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई लेडीज़ है, उनकी शादी होने वाली है, वो फर्स्ट टाइम अपने पार्टनर के साथ में या फिर अपने हस्बैंड के साथ में उनका फर्स्ट नाइट है, या वो संबंध बनाने के बारे में सोच रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डाउट रहता है कि हमारे तो प्राइवेट पार्ट से स्मेल जैसी चीज़ें आता है। क्या संबंध बनाने के दौरान ऐसा ना हो मेरे हस्बैंड या मेरे पार्टनर को ये स्मेल उनको एक तरीके से परफॉर्मेंस करने से कहीं ना कहीं वो मना कर दें, या फिर उनको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें उनको महसूस होने लगे जिससे वो परफॉर्मेंस एक तरीके से करे ही ना, या फिर मेरे प्राइवेट पार्ट से एक तरीके से बोलती हैं कि दुर्गंध जैसी चीज़ें आता है। तो क्या सच्चाई है, सबसे पहले ये जान लीजिए। जैसे कि प्राइवेट पार्ट से औरत के या फिर पुरुष के नॉर्मल से एक तरीके से स्मेल आना, वहाँ से दुर्गंध जैसी चीज़ें आना, वो कहीं ना कहीं सब में एक तरीके से कॉमन सी चीज़ है जो हर किसी में देखा जाता है। ठीक है, या ऐसा नहीं है कि सब में से वहाँ से खुशबू ही निकलता है, ऐसा नहीं है। हर किसी में वहाँ से प्राइवेट पार्ट से स्मेल जैसी चीज़ें आना एक कॉमन सी चीज़ है। अगर हल्का फुल्का एक तरीके से स्मेल जैसी चीज़ें आ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले चीज़ हम आपको बात करते हैं, जैसे कि चाहे वो लेडीज़ हों या फिर पुरुष हों, जैसे कि प्राइवेट पार्ट से हल्का दुर्गंध आना एक सामान्य है जो हर किसी में देखा जाता है। लेकिन अगर चाहे वो पुरुष हो या फिर लेडीज़ हों, अगर उनके प्राइवेट पार्ट से दुर्गंध बहुत तेज़ आता है या बहुत ख़राब दुर्गंध की जैसी चीज़ें, मतलब बहुत मतलब एक तरीके से अलग तरीके से स्मेल उनके प्राइवेट पार्ट से आता है, चाहे वो लेडीज़ हों या पुरुष हों। ठीक है, तो सबसे पहले उनको अपने हाइजीन को मेंटेन करना है और वो अपने प्राइवेट पार्ट को उनको क्लीन करके साफ़ सुथरा करके रखना है। कैसे करना है वो भी हम आगे बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हाइजीन। हाइजीन मतलब स्वच्छता, अपने शरीर का, अपने बॉडी का, अपने हेल्थ का। जिस तरह से आप साबुन से रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपका प्राइवेट पार्ट भी कहीं ना कहीं, चाहे वो लेडीज़ हों या फिर पुरुष हों, उनके लिए उतना ही सफाई करना सेफ्टी होता है जितना वो और अपने अंगों को वो केयर करते हैं, साफ़ करके रखते हैं। जैसे कि नियमित सफाई, दिन में कम से कम 1 से 2 बार गुनगुने पानी से अपने प्राइवेट पार्ट के जो एरिया है, चाहे वो लेडीज़ हों या फिर पुरुष हों, ठीक है, चाहे वो लेडीज़ का या फिर पुरुष का, वो अच्छे से कहीं ना कहीं उसे क्लीन जरूर करें। और दूसरा बात है साबुन कौन सा चुने। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अपने प्राइवेट पार्ट में साबुन कौन सा लगाऊं, या फिर कौन सा, बहुत सारे लोग सोचते हैं परफ्यूम ही यूज़ करूं या फिर कौन सा तेल यूज़ करूं, कौन सा स्प्रे यूज़ करूं। तो ऐसा आपको ज़रूरी नहीं है। अगर आपके घर में कोई भी एक तरीके से खुशबूदार कहीं ना कहीं साबुन है, या फिर कोई आयुर्वेदिक ऐसा कुछ साबुन है जो आपके प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने का, या फिर जो जिससे आप नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो आप उससे भी कहीं ना कहीं आप अपने प्राइवेट पार्ट को ऊपरी वाले हिस्से से, ऊपरी हिस्से पे आप उसे क्लीन एक तरीके से कर सकते हैं। लेडीज़ लोग, हम लेडीज़ों में बता रहे हैं, अंदर की तरफ आपको नहीं करना है, आपको ऊपर की तरफ आप मतलब यूज़ कर सकती हैं। जैसा कि जनांगों की त्वचा संवेदनशीलता होती है, जो कठोर या खुशबूदार साबुन का उपयोग कभी भी एक तरीके से आपको नहीं करना होता है। एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आप सोच रहे हैं कि साबुन लगा करके उससे आप अपने प्राइवेट, तो कोई भी जेल, कोई भी साबुन आपको वहाँ पे यूज़ नहीं करना है। हाँ, आप डिटॉल वगैरह ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे डिटॉल का साबुन हुआ, डिटॉल का लिक्विड आता है, आप उसे भी कॉटन कपड़े में आप एक तरीके से
लगा करके अपने प्राइवेट पार्ट के एरिया पे आप क्लीन कर सकते हैं। पुरुष के लिए अलग है, महिला के लिए अलग है, ठीक है। तो आप जो आपके लिए सेफ्टी, या फिर आप गर्म पानी एक तरीके से ले लीजिए। आप साबुन कोई भी मत यूज करिए। सबसे पहले आसान तरीका, आप एक तरीके से गर्म पानी ले लीजिए। गर्म पानी को मतलब गुनगुना कर लीजिए, हल्का सा गर्म रहे, नॉर्मल गर्म एक तरीके से समझ लीजिए। उससे आप नहा सकते हैं, या फिर आप अपने प्राइवेट पार्ट को के एरिया को, लेडीज़ या फिर पुरुष दोनों कहीं ना कहीं क्लीन हो सकते हैं, या फिर अपने प्राइवेट पार्ट को एक अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं गुनगुने पानी के साथ में। दूसरी चीज़, नहाने या शौचालय जाने के बाद में उस हिस्से को अच्छी तरह से सफाएं। जब आप नहाने के लिए जाते हैं, चाहे कोई लेडीज़ हो या फिर पुरुष हो, तो वो अपने प्राइवेट पार्ट को उस दौरान वो क्लीन करें, उसे साफ़ करके साफ़ सुथरा करके रखें, ठीक है। जिसके कारण अगर बैक्टीरिया या फिर फंगल इन्फेक्शन जैसी समस्याएं अगर वहाँ पे होने लगती हैं, या फिर ऐसी कुछ एक्टिविटी देखने को मिलता है, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हटने लगती हैं या फिर ठीक होने लगती हैं। और गंध जैसी चीज़ें, और जो वहाँ से स्मेल आना, वो बहुत अजीब तरीके से, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ है, पुरुषों में क्या देखा गया है, जैसे कि पुरुषों में बहुत सारे लोगों का ऊपर का जो प्राइवेट पार्ट का वाला स्किन होता है, त्वचा होता है, वो बहुत सारे लोगों का किसी भी कारणसर से सर्जरी के दौरान, या फिर बहुत सारे लोगों के कॉस्ट में उनके ऊपर का जो इस पेनिस के ऊपर का हिस्सा जो स्किन त्वचा होता है, वो कहीं ना कहीं हटा दिया जाता है। तो उनको भी अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना है। और बहुत सारे लोगों में, मान लीजिए कि किसी का प्राइवेट पार्ट का ऊपर का स्किन नहीं हटा है, तो उनको ऊपर का स्किन यानी जो ऊपर का त्वचा है अपने लिंग का, उनके मतलब अपने प्राइवेट पार्ट का, उस त्वचा को हल्का सा नीचे कर लेना है। जो ऊपर का हेड वाला होता है, उस एरिया को अच्छे से क्लीन करके मतलब साफ़ कर सकते हैं। गर्म पानी, गुनगुने जो पानी है या फिर नॉर्मल का पानी के साथ में वो अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, ध्यान रखें, जो आपके प्राइवेट पार्ट के पुरुष हो या फिर लेडीज़ हो, वहाँ पर बाल होना या फिर बालों का बड़ा होना, वहाँ से घर्षण जैसी चीज़ें होना या फिर पसीने जैसी चीज़ें होना, तो कई बार इससे भी वहाँ से दुर्गंध जैसी चीज़ें, स्मेल आना या फिर बहुत ऐसी सारी चीज़ें देखा जा सकता है। तो उससे भी आप कहीं ना कहीं आप अपने हाइजीन को मेंटेन रखिए, आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन और साफ़ सुथरा करके रखिए। जैसे कि अब हम आपको बता देते हैं, योनि को अंदर से साफ करने की कोशिश कभी भी ना करें। महिलाओं को कभी भी अपने योनि यानी जो उनका प्राइवेट पार्ट होता है, वो उनको कभी भी अंदर इंसर्ट करके या फिर अपने फिंगर का सहारा लेकर के या फिर किसी भी चीज़ का अंदर डाल करके कभी भी उनको क्लीन नहीं करना है। सिर्फ वो अपने बाहरी हिस्से पर, ठीक है, उनको साफ़ करना होता है। दूसरी चीज़ है, योनि को खुद से साफ़ करने में सक्षम, मतलब वो अपने एक तरीके से खुद से यूज करें। कभी भी वो अपने प्राइवेट पार्ट पे कोई भी जेल, कोई भी ऑयल, कोई भी क्रीम का यूज ना करें क्लीन करने के लिए या फिर खुशबू करने के लिए, ऐसा भी कुछ भी कभी भी ना करें। दूसरी चीज़ हम आपको बता देते हैं, शौचालय के बाद में वो हमेशा आगे से या पीछे से वो अपने मल द्वार के जननांगे वाले एरिया तक एक तरीके से वहाँ पर भी उनको कहीं ना कहीं क्लीन करना होता है और अच्छे से साफ़ करना होता है। दूसरी चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, पानी का अधिक सेवन, जैसे कि भरपूर पानी से शरीर के बाहर निकल जाते हैं। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, अगर आप बार बार टॉयलेट जाते हैं, अगर उस दौरान कई बार क्या होता है, जब आप टॉयलेट जाते हैं तब आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करते हैं, चाहे वो लेडीज़ हों या फिर पुरुष हों, तो इससे भी कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देखने को मिलता है और आप के प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड जो भी दिक्कत समस्या रहता है उसका होने का चांस कम रहता है। जितना आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन, साफ़ सुथरा, हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे, उतना आपके लिए सेफ़ है। सबसे पहले हम आपको एक चीज़ और डाउट क्लियर कर देते हैं, बहुत सारे पुरुषों में या फिर बहुत सारे लेडीज़ों में अगर उनके अंदर उनके प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या है, जैसे कि महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज की समस्या होना, और जैसे कि पेशाब पीला आना, या फिर धात की समस्या रहना, या फिर खुजली होना, जलन जैसी समस्या रहना, पेशाब करते टाइम दर्द होना, पेशाब रुक करके आना, चाहे वो लेडीज़ हो या फिर पुरुष हो, तो उस समस्या में उनको डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास में जाना चाहिए। अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो उनके घर के आसपास हो, जो किसी को भी आप दिखा सकते हैं जो आपके लिए सेफ़ हो, जिसे आप दिखाना चाहें। महिलाएं जो हैं वो लेडीज़ को दिखा सकती हैं या फिर पुरुष को भी दे, मतलब एक तरीके से जो अपनी दिक्कत समस्या है वो उनको बता सकती हैं कि सर मुझे ये दिक्कत, ये समस्या है। तो अगर आप दवा लेंगी तो डेफिनेटली अगर आपके प्राइवेट पार्ट से जो भी दिक्कत समस्या रिलेटेड है
तो वो ठीक हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपके प्राइवेट पार्ट से नॉर्मल स्मेल जैसी चीज़ें आ रहा है तो वो हर किसी में देखा जाता है, आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे पुरुषों में और लेडीज़ों में एक ही चीज़ पे परेशान रहते हैं, लेडीज़ों में, कि मेरी तो शादी होने वाला, मेरे प्राइवेट पार्ट से इतना स्मेल आता है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ शारीरिक संबंध के लिए रेडी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, या फिर वो मेरे साथ संतुष्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, या फिर मैं उनके साथ परफॉर्मेंस कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। ऐसा ना हो, मना कर दें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्मेल आना ये हर किसी में कॉमन सी चीज़ है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है आप जो हमने आपको दिक्कत परेशानी बताई है, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। आशा छोटी सी जानकारी आपको समझ में आया होगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए, जानकारी पर्पस के लिए। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे, नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर के। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पस के लिए।